देश के गरीब, जरूरतमंद और पात्र नागरिकों के लिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार नए चरण में आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में हाल के दिनों में इस योजना को लेकर लोगों के मन में उम्मीद और उत्साह दोनों देखने को मिला है रहे हैं। वर्षों से जिन परिवारों का सपना एक सुरक्षित पक्का घर पाने का रहा है, उनके लिए यह योजना केवल आर्थिक सहायता भर नहीं है, बल्कि सम्मान, स्थिरता और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि कोई भी पात्र परिवार बिना छत के न रहे और हर नागरिक को बुनियादी जीवन सुविधाओं के साथ रहने का अवसर मिले। इसी सोच के साथ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसमें पात्रता, पारदर्शिता और सीधे लाभ हस्तांतरण को प्राथमिकता दी गई है ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर अव्यवस्था या अनियमितता न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और लाभार्थी को पूरी राशि का फायदा मिल सके। इस प्रक्रिया में आधार से जुड़े बैंक खाते और डीबीटी प्रणाली की अहम भूमिका है। इसलिए सरकार लगातार यह सलाह देती रही है कि सभी पात्र लाभार्थी अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें, आधार सीडिंग की स्थिति जांच लें और किसी भी तकनीकी त्रुटि को समय रहते ठीक करा लें। यह योजना इस सिद्धांत पर काम करती है कि सहायता पारदर्शी हो, प्रक्रिया सरल हो और लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। डिजिटल इंडिया के तहत कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिली है और समय की बचत भी हुई है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सहायता राशि चरणों में दी जाती है ताकि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अगली किस्त जारी हो सके। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए उसे दिया गया है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर जियो टैगिंग के माध्यम से घर की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं, जिससे निगरानी आसान होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता है, उसी अनुपात में अगली किस्त की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे लाभार्थी को यह भरोसा मिलता है कि यदि वह नियमों का पालन करता है और निर्माण कार्य सही तरीके से करता है, तो सहायता समय पर मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक मकान खड़ा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जीवन स्तर सुधारने पर भी जोर दिया गया है। योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों में शौचालय, बिजली कनेक्शन और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए अलग अलग संघर्ष न करना पड़े। यह समग्र दृष्टिकोण इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि इससे केवल छत ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन की नींव रखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहल सामाजिक बदलाव का माध्यम बन रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी मुक्त वातावरण की दिशा में एक ठोस प्रयास के रूप में देखी जा रही है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां संभव हो, घर का स्वामित्व महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से रखा जाए। इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूती मिलती है। यह पहल केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महिलाओं को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में अधिक अधिकार और आत्मविश्वास मिलता है। सरकार का मानना है कि जब घर महिला के नाम पर होता है तो परिवार की स्थिरता और सुरक्षा दोनों मजबूत होती हैं। इस योजना का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। घरों के निर्माण के लिए राजमिस्त्री, मजदूर, निर्माण सामग्री और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। गांवों और कस्बों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिल रहा है। इससे न केवल आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं पर भी कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा रहा है। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डाल रही है। सरकार द्वारा पात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं, बशर्ते उनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो।
सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ताकि नए पात्र परिवारों को भी योजना में जोड़ा जा सके। यदि किसी कारणवश पहले किसी का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया था, तो बाद के चरणों में उसे जोड़ने की प्रक्रिया भी की जाती है। इसके लिए संबंधित पंचायत, नगर पालिका या स्थानीय निकाय के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार ने इस बार राज्यों और संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और स्वीकृत मामलों में सहायता समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्माण कार्य सही समय पर शुरू हो सके, ताकि लोगों को अत्यधिक गर्मी, बरसात या सर्दी में असुविधा न हो। इस सोच के पीछे उद्देश्य यही है कि लाभार्थी जल्द से जल्द सुरक्षित आवास में रह सकें और मौसम की मार से बच सकें। योजना के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहायता राशि का उपयोग केवल निर्धारित निर्माण कार्यों के लिए ही किया जाए। समय समय पर निरीक्षण किया जाता है।